नजीबाबाद तहसील के गांव कल्हड़ी के पास से ये नेशनल हाईवे गुज़र रहा है। इस नेशनल हाईवे के दोनों साइड में सर्विस रोड बनवाए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने 21 अप्रैल 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो लगातार 11 दिन तक चला और 1 मई 2025 को इस आश्वासन के बाद कि बहुत जल्द सर्विस रोड का काम शुरू हो जाएगा, ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। आइए आज हम इस धरना प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा में ये देखते हैं कि क्या क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या क्या बुराइयाँ रहीं, यानी कमियाँ क्या रहीं और अच्छाइयाँ क्या रहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है, चूँकि ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने धरना प्रदर्शन किया था, इसलिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर 11 दिन तक लगातार चलता रहा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस संगठन के अलावा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के अलावा किसी और संगठन ने यहाँ पर धरना दिया होता तो हो सकता है कि उसे पुलिस प्रशासन धरना प्रदर्शन नहीं करने देती और धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हो सकता है कि कानूनी कार्यवाही भी हो जाती। तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का अपना एक जलवा है, अपना एक दबदबा है, उसकी अपनी एक धमक है, जिसकी बिना पर यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। यहाँ पर हम अगर राजनीतिक दलों की बात करते हैं, जो जनता के हितैषी होने का दावा करता है, जनता के सुख दुख में भागीदार होने की बात करते हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल ने ना ही तो इस मुद्दे को उठाया और ना ही इस धरना प्रदर्शन में भागीदारी की। यानी वो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हाशिए पर चले गए हों, किसी जैसे राजनीतिक दलों को सांप सूंघ गया हो। तो किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट इस धरना प्रदर्शन में नहीं लिया और ना ही जनता की जो बहुत बड़ी समस्या है, मांग है, उसको लेकर कोई गंभीरता दिखाई। अगर हम कल्हड़ी गांव की बात करें तो कल्हड़ी गांव की आबादी काफ़ी बड़ी है, 2 ग्राम पंचायतें हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा जो हैं यहाँ पर वोटर्स हैं। लेकिन कल्हड़ी के लोगों की भागीदारी बहुत कम रही। चूँकि ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है तो ऐसा माना जा रहा है कि लोगों के मन में डर था कि अगर हमने इसमें भाग ले लिया तो कहीं हमारे फ़ोटो ना खिंच जाए, हमारी वीडियो ना बन जाए और पुलिस प्रशासन सरकारी काम में बाधा डालने की वजह से उनके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही ना कर दे और हो सकता है कि योगी का जो बुलडोज़र है उनके घरों को आकर तोड़ फोड़ ना दे। तो ये एक बहुत बड़ा डर रहा लोगों के मन में, इसलिए कल्हड़ी के लोगों की तरफ से बहुत कम भागीदारी हुई। यानी जितना बड़ा गाँव था उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 1% लोगों ने भी इसमें अपनी भागीदारी नहीं की। इस धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौधरी घनश्याम सिंह, चौधरी विजय सिंह, समरपाल सिंह, मोहम्मद सफदर, गालिब अंसारी उर्फ बिट्टू, चौधरी कुलवीर सिंह, चौधरी बलराम सिंह, सभी ने इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिना किसी बात की परवाह किए, मतलब चाहे वो मौसम हो, गर्मी, धूप, किसी भी तरह का मौसम हो, लेकिन उन्होंने बगैर मौसम की, बगैर हालात की परवाह किए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भागीदारी की। और यहाँ तक कि वो धरना प्रदर्शन में जब रात का वक्त होता था तो कई लोग यहाँ पर रात में आकर सोते भी थे। यानी पूरी अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और इस धरना प्रदर्शन को कामयाब करने में अपना पूरा रोल अदा किया। इस धरना प्रदर्शन में कल्हड़ी के लोगों ने, कुछ लोगों ने न सिर्फ ये है कि उन्होंने आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया, बल्कि अपनी तरफ से जो भी हो सका उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। खाने पीने का सामान भी यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। गालिब अंसारी उर्फ बिट्टू ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। वो बराबर 11 दिन तक 24 घंटे धरना प्रदर्शन की देखरेख करते रहे और यहाँ तक कि चाय पानी खाने तक का भी बंदोबस्त का पूरा निज़ाम बनाए रखा गया। तो गालिब अंसारी उर्फ बिट्टू की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में उनका पद है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने रोल को, अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। कुछ लोग ऐसे भी रहे हमारे इस क्षेत्र के कि वो रोज़ाना इसी सड़क से आ जा रहे थे, लेकिन वो हम प्रदर्शन करने वालों की तरफ को देखते हुए डर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये दूसरी दुनिया के लोग हैं या फिर धरना प्रदर्शन में इंसान नहीं बल्कि जिन्नात बैठे हुए हैं। तो वो देखते हुए डरते थे, परे को मुंह करके निकल जाते थे। धरना प्रदर्शन करने वालों की तरफ को देखते हुए भी उनके मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता था। कल्हड़ी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया है। तो जब भी कभी कल्हड़ी की हिस्ट्री लिखी जाएगी
जब भी कभी कल्हड़ी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ख़ास तौर से इस बात का जिक्र ज़रूर होगा कि इस क्षेत्र के लोगों ने, भारतीय किसानों ने अराजनीतिक के बैनर तले यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। तो यानी हम कह सकते हैं कि यह धरना प्रदर्शन इतिहास में दर्ज हो गया है। बहरहाल हमारे इस चैनल की तरफ से वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाने में अपना पूरा रोल अदा किया। आज इस धरना प्रदर्शन की ही मेहरबानी समझिए कि जो इस अंडरपास के नीचे से बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब हो चुका था, धरना प्रदर्शन ख़त्म होते ही उस पर काम चालू कर दिया गया है। और ऐसी भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी दोनों साइड में सर्विस रोड का काम भी शुरू हो जाएगा। तो हमारे इस चैनल की तरफ से भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक और दूसरे तमाम वो लोग जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहे, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।